उन लोगों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उनके भगवान माया निर्मित नहीं है, उनके भगवान अनित्य नहीं है, उनके भगवान कभी बने सो नहीं। गीता में भगवान ने स्वयं इस बात को स्पष्ट कर दिया, अजेत सन्नदेयात्मा भूतानां ईश्वरो विशन प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। माया के वशीभूत होकर नहीं, आत्माया की लीला से भगवान प्रकट होते हैं। अज रहते हुए ही, अविनाशी रहते हुए ही, सर्वलोक महेश्वर रहते हुए ही। फिर वही भगवान आगे चल के कहते हैं, जन्म कर्म सुनी दिव्य एवं जो वेद तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। मेरा जन्म और मेरे कर्म ये दिव्य हैं, अलौकिक हैं। इनमें भौतिकता का लेश नहीं कि कर्म जगत की वस्तुएं। इस प्रकार जो तत्व से जान लेता है, उस जानने वाले का जन्म नहीं होता। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। इस तत्व को जान लेने वाला पुरुष फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, निश्चित ही पाता है। तो जिसको जन्म और कर्म को जान लेने से जान लेने वाला मुक्त हो जाता है, उसके जन्म कर्म हम जैसे अज्ञानियों जैसे हों, ये बात नहीं। पर भक्तों की दृष्टि में इन सब दलीलों की भी कोई आवश्यकता नहीं। उनका तो सहज सरल विश्वास है और उनकी अनुभूति। तो भगवान के दर्शन चाहने वाले ये माने कि भगवान सच्चिदानंद घन भगवत विग्रह है, माइक विग्रह नहीं। और उसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखें कि भगवान का जो विग्रह हमारी आराधना का विषय है, वही भगवान सच्चिदानंद घन अखिल विश्व के रूप में प्रकट। एक भगवान के विग्रह की तो पूजा करे और सब में व्याप्त भगवान का जो तिरस्कार करे, उसकी पूजा से भगवान प्रसन्न नहीं होते। ये भगवान कबीर देव के वाक्य हैं श्रीमद् भागवत में। तो जो भगवान हमारे आराध्य, भगवान रामचंद्र, भगवान श्री कृष्णचंद्र, भगवान विष्णु, भगवान नारायण, भगवान शंकर, महादेवी, जो कुछ भी, वही भगवान अखिल विश्व के रूप में प्रकट है। वही भगवान सर्वमय है और वही भगवान सर्वातीत है। वही भगवान सर्वगुण संपन्न है, वही भगवान सर्वगुणातीत है। प्राणी मात्र में भगवान की अभिव्यक्ति है। श्री राम मैं सब जग जानी, बड़ा सुंदर तुलसीदास जी ने बनवाया नहीं कहा, श्री राम मैं कहा। सीताराम उनके आराध्य, उनको दिखाई देते हैं प्रत्येक प्राणी में भगवान सीताराम अवस्थित हैं। उनका वो प्रकट रूप है। सम्मान है, तुम किसके द्वेष करें, किसको बैर करें, किसका अपमान करें, किसको नीचा समझें, किसको बुरा समझें, किसको पापी समझें, किसको बैरी समझें। सब में तो भगवान है, सब रूपों में तो भगवान है, सर्वत्र भगवान है, सब भगवान में है। तो भगवान के सिवा कुछ है नहीं। तो इस प्रकार से सर्वत्र भगवत भाव करने से अपने आप विनय, विनम्रता, दैन्य, सेवा, सौहार्द, प्रेम ये सब के प्रति अपने आप होने लगता है, क्योंकि सब में भगवान। और ये बड़ी आवश्यक बात है भला
वास्तव में तो राग द्वेष ही हमको बांधने वाले हैं, हमारे ज्ञान धन से लुटेरे। इंद्रिय तेन्द्रिय से राग द्वेष व्यवस्थित तयोर्न वशमागच्छेत् तस्य परिपंथिनौ। ये परिपंथी हैं, राग के लुटेरे हैं। ये हमारे तमाम विवेक को ज्ञान को लूट लेते हैं और ये प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में व्यवस्था पूर्वक बैठे हुए हैं। तयोर्न वशमागच्छेत्, भगवान ने कहा इनके वश में न होना कभी। तो राग द्वेष दोनों ही परित्याग करने की चीज है, पर राग द्वेष का अगर परित्याग न हो सके तो उनका विषय पलटे। भगवत विरोधी विषयों में भगवत न दिखने वाले अपने भाव से द्वेष कर, उस भाव का नाश कर और सर्वत्र भगवत भाव में राग करे, इसमें आसक्ति कर। क्या करें भाई, हमको तो भगवान जी की आसक्ति हो गई है, कोई आपत्ति की बात नहीं। तो भगवान सर्वत्र जब दिखने लगते हैं तब तो वास्तव में ही व्यवहार उसका स्वाभाविक दूसरा हो जाता है। और साधक को इस प्रकार की मन में एक निश्चित धारणा करके कि सब रूपों में भगवान है, सबके साथ सब व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ स्नेह का ही स्नेह बंधन है। परंतु सात्विकता के साथ यदि स्नेह का संबंध जोड़ा जाए तो बंधन मुक्ति का कारण होता है। जितने भी सात्विक साधन हैं ये बंधन मुक्ति के कारण बनते हैं। पहले सात्विक ज्ञान होता है तब तत्व ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से सबके साथ सब व्यवहार करे, सबका सम्मान करे। ये व्यवहार की बात पूछी थी। 4 बातें व्यवहार में बड़ी आवश्यक है सबके लिए। करके कोई देख लो, सम्मान, सत्य, प्रेम और हित। प्रत्येक प्राणी सम्मान चाहता है, प्रत्येक मनुष्य सम्मान चाहता है। अपने अपने दायरे में सभी एक अहम को लिए बैठे हैं, सब सम्मान चाहते हैं। तो किसी का भी अपमान हम करें, वो चाहे बोल न सके हमारे सामने किसी कारण से, उसके मन में एक शेर सा जाकर के चुभ जाता है, यहाँ हमको अपमान सहना पड़ा। ये दुर्व्यवहार, परुषवाच्य, ये गर्व और अभिमान, आसुरी संपत्ति के स्वाभाविक सर्वप्रथम लक्षण है। तो इसलिए सबका सबके साथ सम्मान का बर्ताव है, पर सम्मान खल युक्त न हो, सम्मान पद युक्त न हो।